हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें और 30 जिलों का ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, इसी साल नवंबर महीने में हो सकते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने के आसार लगाए जा रहे हैं। क्या फिर से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम बनेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी में से अगला सीएम बनेगा या फिर बीजेपी में से बन सकता है अगला सीएम या फिर अन्य पार्टी में से बन पाएगा अगला सीएम या फिर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा छत्तीसगढ़ का अगला सीएम। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं वीडियो में विस्तार से। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कवर्धा जिले की 2 विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कांकेर जिले की 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। पहले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कोरबा जिले की 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 12 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जांजगीर चांपा जिले की 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की जसपुर जिले की 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 21 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 8 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की 1 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 28 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 14 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जिले की 7 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की धमतरी जिले की 3 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 38 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 16 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 21 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी की मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं छत्तीसगढ़ की बस्तर जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल 3 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 45 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 21 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 23 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव की 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 56 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 24 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 30 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सरगुजा जिले की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की
की 90 विधानसभा सीट में से 65 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 27 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 36 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बालोदा बाजार की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बालोदा जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 75 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 28 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 41 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है और 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मुंगेली जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बेमतेरा जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 77 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 31 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 43 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सूरजपुर जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 81 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 32 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 46 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं सुकमा जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 21 सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 34 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 47 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कोटगांव जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 87 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 36 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 48 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 21 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गोरला पेंड्रा की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बनेगी, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।